अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम है अली ताज और आप देख रहे हैं ऑस्कर अली टीवी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये दरअसल एक बुलेटिन है जिसको शिकागो एटॉमिक इंटरनेशनल के माहिर साइंसदानों ने दुनिया के सामने मुतरफ़ करवाया। इसका पूरा नाम बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट है। ये इन्हीं साइंसदानों का ग्रोह है जो पहले भी मैनहट्टन नामी प्रोग्राम पर काम कर रहा था। मैनहट्टन के बारे में हम आपको बताते चलें कि ये दूसरे जंग अजीम के दौरान रिसर्च और डेवलपमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसे अमेरिका ने बरतानिया और कनाडा के साथ मिलकर 1942 में शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट 4 साल तक यानी 1946 तक जारी रहा। ये वही खतरनाक प्रोजेक्ट है जिसमें दुनिया का पहला और सबसे खतरनाक एटॉमिक बम तैयार किया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान जब इन साइंसदानों के तजुर्बात मुकम्मल हो गए तो उन्होंने एक साथ 2 एटॉमिक बम बनाए जिन्हें दुनिया आज भी फैट मैन लिटिल बॉय के नाम से जानती है। ये वही बम हैं जिन्हें दूसरी जंग अजीम में नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था। इन बॉम्ब्स के कहर में 3 लाख लोग अपनी जान की बाजी हार गए। अब इस बुलेटिन पर जरा एक नजर डालें। ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस घड़ी को क़यामत की घड़ी माना जाता है क्योंकि ये घड़ी साइंसदानों के कई तजुर्बात और तहकीक के बाद वजूद में आई है। इसके बनाने वालों ने इस घड़ी को डूम्सडे क्लॉक का नाम दिया है। आज की इस वीडियो में हम इसी घड़ी के बारे में बात करेंगे कि इसको किस मकसद के लिए बनाया गया है और इसके मुताबिक क़यामत कब आएगी। डूम्सडे क्लॉक की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आगे और पीछे दोनों तरफ हरकत करने के लिए बनाई गई है। इस घड़ी का सबसे ख़ास वक्त रात के 12 बजना है जिसका इंतज़ार आज तक किया जा रहा है क्योंकि इस घड़ी में आज तक 12 नहीं बजे, क्योंकि इस घड़ी में 12 बजने का मतलब क़यामत है जब इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दर हकीकत 1947 में ज़मीनी माहौल में रुनुमा होने वाली तब्दीलियों और इंसानों की लापरवाहियों और एटॉमिक जंगों को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका के साइंसदानों ने एक पैमाना बनाया जिसको डूम्सडे क्लॉक यानी मौत की घड़ी के नाम से जाना जाता है। इस घड़ी में रात 12 बजने से मुराद वो वक्त है जब दुनिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, हर तरफ क़यामत बर्पा होगी और इंसानी नस्ल का वजूद तक बाकी नहीं रहेगा। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि इंसानियत अपना वजूद खुद ख़त्म कर लेगी। इसे बनाने वाली शैतानी ताकतों को जब महसूस होता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है तो वो इस घड़ी का वक्त आगे कर देते हैं और जब माहौल ठीक लगता है तो घड़ी का वक्त पीछे कर देते हैं। 1947 में जब घड़ी को बनाया गया था तो दुनिया तबाह होने में 7 मिनट यानी इस घड़ी में 12 बजने में 7 मिनट रह गए थे, लेकिन 1963 में इस घड़ी का वक्त 3 मिनट पीछे कर दिया गया यानी 12 बजने में 12 मिनट रह गए थे। मगर 2018 में डूम्सडे क्लॉक का वक्त सबसे कम कर दिया गया यानी 12 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। इस घड़ी के मुताबिक क़यामत हमारे सर पर आ गई है। वो दिन दूर नहीं जब इस दुनिया से हर जिंदा चीज़ का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों अगर अब बात की जाए मौजूदा दौर की यानी 2020 की तो जनवरी 2020 में अमेरिका के शहर शिकागो में इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें डूम्सडे क्लॉक का नया वक्त पेश किया गया जो कि 12 बजने में 1 मिनट 40 सेकंड दिखाता है यानी क़यामत हमसे 100 सेकंड के फासले पर वाक़या है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये डूम्सडे क्लॉक किस तरह काम करती है। तो इसका जवाब ये है कि एटॉमिक और एस्ट्रोनॉट हमले या इसके अलावा किसी भी बड़ी तबाही की ताकत को माप कर देखा जाता है इससे कितनी तबाही होगी। और लिटिल बॉय और फैट मैन बॉम्ब जिनको नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था सबसे ख़तरनाक बॉम्ब्स थे। फैट मैन के मुताबिक हम आपको बताते चलें कि ये एक ऐसा बम था जिसकी धमाके की शिद्दत 12,000 टन थी। इसी तरह लिटिल बॉय यूरेनियम से तैयार किया गया था जिसकी धमाके की शिद्दत 15,000 टन थी। और ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे कि नागासाकी और हिरोशिमा जब इन पर गिराया गया था तो ये अपनी पूरी ताकत से नहीं चले थे। इनका 1 किलोग्राम मवाद ही इतनी तबाही का बाइस बना था, बाकी मवाद चलने में कामयाब ना हो सका। इसके बावजूद लाखों लोगों की मौत की वजह बना था। ये वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी और साइंस
इतनी ज़्यादा जदीद नहीं थी। आम आवाम अपने काम में मसरूफ़ थी और एक लम्हे में सब कुछ खाक में मिल गया। ये दौर 1945 का था। तब से लेकर अब तक इतने सालों में दुनिया के बहुत से मुल्कों ने बॉम्ब्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि इन दोनों बॉम्ब से बहुत ही ज़्यादा एडवांस और ताकतवर हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे पास इतने सारे बॉम्ब्स हैं कि इस दुनिया को 11 बार पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, एक बॉम्ब तैयार किया गया है जिसको तस्सर बम्बा के नाम से भी जानते हैं लोग। ये एक हाइड्रोजन बम था। इस बम से पैदा होने वाली तबाही की ताकत 50 मिलियन टन थी। इस बम को जब टेस्ट किया गया तो इसके धमाके से पैदा होने वाला धुआं हमारे एटमॉस्फेयर से निकलकर मेसोस्फेयर तक फैल गया, जो कि करीबन 64 किलोमीटर बुलंद था। इस धमाके को 300 किलोमीटर की दूरी से महसूस किया गया था। इससे निकलने वाली शॉक वेव ने 1000 किलोमीटर के अंदर के सारी इमारतों के शीशे तोड़ दिए। अगर कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर एक भी एटॉमिक बम गिराएगा तो दुनिया का वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करेगा तो वो अपने दिफा में जवाबी हमला तो ज़रूर करेगा। इस तरह इसका इत्तेहादी मुल्क भी इनकी इस जंग में उतर आएगा और देखते ही देखते ये जंग आलमी शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे दुनिया का ख़ात्मा होना यकीनी हो जाएगा। और अगर इसी तरह की कोई जंग होगी तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। और अगर किसी तरह इस जंग में चंद अफराद जिंदा बच भी गए तो वो भी इसके बाद एटॉमिक हमले से पैदा होने वाली रेडिएशन, बीमारियों और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के वसाइल ना होने की वजह से मौत का शिकार हो जाएंगे। अगर दो मुल्कों की आपस में जंग हो भी जाए तो इस जंग में इस्तेमाल होने वाले एटॉमिक धमाकों से पैदा होने वाले ख़तरनाक बम बादल की शक्ल इख्तियार करके पूरी दुनिया पर फैल जाएंगे, जिससे सूरज की रोशनी दुनिया पर नहीं पड़ेगी, जिसके नतीजे में हर मुल्क के जानवर और फसलें पूरी तरह तबाह हो जाएंगी। और बाद में आसमान से ब्लैक रेन यानी काली बारिश होगी, जिसमें ख़तरनाक रेडिएशन और दीगर ख़तरनाक मादे शामिल होंगे, जिससे बचे कुचे अफराद भी रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। इससे कैंसर, ट्यूमर और दूसरी बहुत सारी लाइलाज बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इसे आम अल्फाजों में यूं भी समझ सकते हैं कि जितनी तबाही इस एटॉमिक हमले में होगी, इससे कहीं ज़्यादा बर्बादी इसके नताइज में पैदा होगी। दुनिया में मौजूद एटॉमिक बॉम्ब का 1% हिस्सा भी इस्तेमाल किया जाए तो वो 1 बिलियन लोगों को मौत के घाट उतार देगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस वीडियो ने के इल्म में इजाफा ही किया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।